ऑलराइट, नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों, सभी कंपैरेटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है अभय और स्वागत है आपका बस एप्टीट्यूड में। बच्चों, दिस इज पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज ऑन शॉर्टकट्स ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर मान लो आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है, मैं उन दोनों को या फिर किसी भी एक को यहाँ आपके ऊपर मैं लिंक कर दूंगा, आई बटन में डाल दूंगा। फटाफट से वीडियो पॉज करो, वो देख के फिर वापस आओ। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि वो भी हैं कैट और जैट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो बच्चों, हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। आफ्टर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर्स द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन इंक्रीजेस स्पीड बाय 9 किलोमीटर्स पर आवर एंड रीचेज इन टाइम। एक बात बताऊं बच्चों, जैसे ही आप ये लाइन पढ़ो ना, आप समझ जाओ कि अगर मान लो वो 80 किलोमीटर थोड़े कम स्पीड पे चला है और उसके बाद स्पीड बढ़ाई है। अब अगर मान लो वो पूरे टाइम इंक्रीज स्पीड पे चलता तो जल्दी पहुंचता, जाहिर सी बात है। और अगर मान लो वो पूरे टाइम धीरे स्पीड पे चलता, जो पहले वाली स्पीड थी, तो लेट पहुंचता। तो बस वही लिखा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ो, थोड़ा एंटिसिपेट करो बस। हैड ही ट्रैवल्ड द होल डिस्टेंस एट इंक्रीज स्पीड, जैसे हमने डिस्कस किया था, देन ही वुड बी अर्ली बाय 20 मिनट्स। हैड ही ट्रैवल्ड द होल डिस्टेंस एट ओरिजिनल स्पीड, यानी कि जो 7 किलोमीटर कम है इंक्रीज स्पीड से, ही वुड बी लेट बाय 13 मिनट्स। हमने वही बोल दिया था, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब बच्चों, इसके अंदर ना हम फटाफट से पहले लिखते हैं कि हमारे पास है क्या। तो ये है, मान लो 80 किलोमीटर्स तक चला वो, 80 किलोमीटर्स तक चला वो ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, और उसके बाद मान लो ट्रेन में कुछ होता है, उसके बाद एक्सीडेंट होता है, उसके बाद चलता है, मान लो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं डी है, डी डिस्टेंस है हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। मान लो शुरुआत का 80 किलोमीटर है और बाकी का डी डिस्टेंस है, इस पे चलता है, मान लो उसका स्पीड ले लेते हैं हम लोग x, ठीक है। इतने 80 किलोमीटर तक मान लो हम लोग उसका स्पीड समझते हैं x। उसके बाद कितना हो गया, x + 7, इतना क्लियर है। अब बच्चों फर्स्ट केस लेते हैं, पहला केस ये लेते हैं कि अगर मान लो वो पूरा डिस्टेंस बढ़े हुए स्पीड, इंक्रीज स्पीड पे चलता, पूरा डिस्टेंस, ये मान लो, ये हम लोग अभी केस 1 देख रहे हैं। हमने दो दो भागों में तोड़ दिया इसको, 80 किलोमीटर और बाकी जो डी डिस्टेंस है। अब अगर मान लो वो पूरा ही डिस्टेंस इंक्रीज्ड स्पीड पे चलता, पूरा ही, अगर मान लो वो x + 7 के स्पीड में चलता, तो बच्चों वो पहुंच रहा है 20 मिनट जल्दी। इसको जरा गौर से देखो बच्चों, पहले वाले केस के अंदर भी इतने पोर्शन तो वो x + 7 में ही चल रहा था। जो इतना पोर्शन है, जो डी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर के बाद वाला, उस पर भी तो वो चल रहा है x + 7 के स्पीड पे। तो फर्क कहाँ पे आया? तो फर्क आया ये शुरुआत के 80 किलोमीटर में। तो बच्चों इसमें क्या करना है कि टाइम का डिफरेंस है, तो फटाफट से इक्वेशन बनाओ, t/s यानी कि टाइम माइनस d/s इज इक्वल टू डिफरेंस, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, d/s टाइम होता है, टाइम का डिफरेंस लिख लो एंड इज इक्वल टू 20 मिनट्स कर दो। अब 80 किलोमीटर हो गया, शुरुआत में स्पीड कितना था x। अब बच्चों अगर आपको कंफ्यूजन हो ना कि कौन सा स्पीड पहले लिखना है कौन सा बाद में, ये देखो कि स्पीड कम किसका है इस सिचुएशन में, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 80/x बड़ा होगा, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका आंसर माइनस में आएगा, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे, एग्जाम में हो गया, थोड़ा डर भी जाओगे, ठीक है। तो 80 - x कि पहले का टाइम हो गया, और मान लो -80/x + 7, ये इंक्रीज्ड स्पीड के साथ हो गया। ये बच्चों ये 80 किलोमीटर्स पर आ रहा है, ये 80 किलोमीटर्स पर आ रहा है। तो अगर मान लो ये 20 मिनट्स में लिखा हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, तो हमने कर दिया 20/60। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। पहले का टाइम माइनस इंक्रीज स्पीड के साथ जो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा, ये है हमारा 20 मिनट, क्योंकि वो हो शुरुआत के 80 किलोमीटर के अंदर ही रहा है। अब बच्चों केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 क्या होगा कि अब शुरुआत में तो भाई वो शुरुआत से ही, अब देखो केस नंबर 2 में क्या होगा, वो शुरुआत से ही लेकर एंड तक चल रहा है x के स्पीड से ही। अब बच्चों जो शुरुआत का हमारा 80 किलोमीटर था, वहां तो फर्क नहीं आएगा, अब फर्क इस जगह पे आएगा। कैसे और कितने डिस्टेंस पे?
जो डी डिस्टेंस में है, अब वो डी डिस्टेंस जब वो कवर कर रहा था थोड़े से एक्स्ट्रा स्पीड पे x+7 पे, तब उसको लग रहा होगा टाइम कम। अब डी को पूरा वो x पे ही कवर करेगा तो लगेगा टाइम ज़्यादा। तो फिर से लिखो d/x को पहले, d/x माइनस d/x+7। अब बच्चों अब देखो टाइम डिफरेंस कितना है, 13 मिनट्स इज इक्वल टू 13/60। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं एक बारी। तो ठीक है, दोनों इक्वेशन मैंने साथ साथ लिख दिए। अब देखो बच्चों, जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखोगे ना, आपको समझना चाहिए कि अरे यार ये x 1/x+7 दोनों में बराबर है। एक काम करते हैं, इसको दोनों को इसको कॉमन लेके कुछ हटाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे लो 80 कॉमन, क्या हो गया 1/x माइनस 1/x+7 इक्वल टू 20/60। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, डी कॉमन ले लो, डी 1/x माइनस 1/x+7 इक्वल्स 13/60। ये बच्चों अब दोनों वैल्यू कॉमन आ गई। अब दोनों को डिवाइड कर दो, उन दोनों को इक्वेशन को, देखो कितना हो गया, ये हो जाएगा 80/d, और ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। हमने इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट बाय लेफ्ट करेंगे तो 80/d बच जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरफ का बच जाएगा 20/60 इंटू 60/13। तो बच्चों ये और ये कट जाएगा। तो अब आंसर क्या बच गया बच्चों, 80/d इक्वल टू 20/13। 20 4 से कट जाएगा और d आ जाएगा 52। d है 52 किलोमीटर्स। अब बच्चों आंसर मार्क करने से पहले ना मैंने आपको बताया है कि लास्ट लाइन हमेशा इसको बड़े प्यार से देखो। d है आपका 52 किलोमीटर, लेकिन d क्या है, d 80 किलोमीटर के आगे वाला पोर्शन है। तो आपका आंसर क्या हुआ, 80 + 52 यानी कि 132 किलोमीटर्स। इसका आंसर है 52 नहीं, 52 + 80 यानी कि 132 किलोमीटर्स। अब बच्चों ये तो हुआ थोड़ा सा लंबा मेथड, एग्जाम के अंदर हमको ये सब नहीं करना है। हमको चाहिए सर एक छोटा सा मेथड दे दो हमको, कि हमको आप बस बताओ कि एग्जाम के अंदर इसको सॉल्व कैसे करें। तो चलो देखते हैं इसको। तो बच्चों जैसे ये क्वेश्चन है, आपको एक शॉर्टकट पता होना चाहिए कि इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम के अंदर उसको देखना कि क्या ये क्राइटेरिया फिट करता है कि नहीं। लेकिन देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस रिमेनिंग इज इक्वल टू अर्ली टाइम बाय लेट टाइम। देखो बच्चों ये हमारे पास आ गया शॉर्टकट। तो ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा कितना हुआ इस क्वेश्चन में, कितना हो गया 80 किलोमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया है। डिस्टेंस रिमेनिंग कितना हो गया, d किलोमीटर हमने लिख दिया, d मान लिया हमने। अर्ली टाइम कितना है, जल्दी कितना पहुंचा है 20 मिनट्स, और लेट कितना पहुंचा 30 मिनट्स। तो डालो वैल्यूज को फटाफट सॉल्व कर दो। 80/d 20/13 दिया 4 से, आपका d आ गया डायरेक्टली 52 किलोमीटर्स। आपका आंसर आ गया बच्चों, ये है आपका d इज इक्वल टू 52 किलोमीटर्स। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शुरुआत के 80 किलोमीटर्स में इसको ऐड करना है, क्योंकि ये इसके बाद था d। ठीक है, तो अगेन 52 + 80 किलोमीटर्स 132 किलोमीटर्स आपका आंसर है। ऑलराइट बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द 3 पार्ट सीरीज, जो कि था शॉर्टकट्स ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो एंड कीप वॉचिंग बस एप्टीट्यूड। बाय बाय।